आज सावन का महीना और हमारी ममता जी ने जो भगवान शंकर की याद दिलाई। आइए हम आज भी भगवान भूतनाथ के चरणों में आते हुए उनका कुछ गुणानुवाद करने का प्रयास करें। इसके पहले भगवान भोलेनाथ हमेशा महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशो। आइए हम आप भी उस महामंत्र को जो भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ 24 घंटे स्मरण करते हैं, हम आप भी उन्हीं के पद चिन्हों में चलते हुए श्री राम यद्यपि हमारे भारतवर्ष में या विश्व में कहें बहुत से मंदिर हैं जिनमें जानकी और भगवान राघवेंद्र सरकार, लक्ष्मण जी, सीता जी के शायद विराजते हैं। बहुत से मंदिर देखे होंगे, लेकिन शायद इतने मंदिर न देखे होंगे जितने भगवान भोलेनाथ के, है ना। और यहाँ ही नहीं, विश्व के कोने कोने में भले ही भगवान राम का मंदिर न मिले, लेकिन शंकर जी की जो मूर्ति है वो क्यों, एक विशेष बात है। और दूसरी बात देखिए, जो शंकर जी की जो मूर्ति जो हम पूजा करते हैं वो मतलब बिल्कुल उसमें कोई आकार नहीं होता, गोल टरू, न कोई वहाँ हाथ है, न कोई पैर है, न कोई आँखें हैं और न मुँह है, लेकिन फिर भी हम उसको पूजते हैं। ये एक ब्रह्म का चिन्ह है जिसको हम लिंग कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं। लिंग का मतलब होता है उसका प्रतीक। जैसे कहीं आप जा रहे हैं तो एक पत्थर गड़ा होगा और उसमें लिखा होगा कानपुर 100। क्या मतलब है इसका कि अभी 100 किलोमीटर मतलब प्रतीक है वहाँ। उसी तरह से जो भगवान का जो ये
लिंग है, ये एक प्रतीक है क्या, किसका? ब्रह्म का। उसको देख, जैसे हम मील के पत्थर को देख करके अंदाज लगा लेते हैं और रास्ता भी बन जाता है कि यहाँ, इसी प्रकार से भगवान के शंकर के जो प्रतिमा है, पिंडी है, वो ब्रह्म का प्रतीक है कि जैसे ये है ऐसे हमारा ब्रह्म। इसका कोई आकार, ब्रह्म का कोई आकार, परमात्मा का कोई आकार नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसको पूजते हैं। अब देखिए, उसमें हम कितने बेलपत्र चढ़ाते हैं, कितना दूध चढ़ाते हैं, कितना मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं, और प्रतिबिंब, वो मूर्ति, वो लिंग, वो प्रतिमा ज्यों का त्यों, कोई मतलब लेना देना न लेना न देना। और यदि वो चेतन होता तो उसको ये मालूम होता कि मुझ में कितनी बेलपत्री चढ़ाई गई, हम आप नहीं गिन सकते, लेकिन जहाँ पर चढ़ाई गई है, जिस पर चढ़ाई गई है, वो तो उसका साक्षी है, वो तो बता देगा कि किसने किसने चढ़ाया, कितना चढ़ाया, कब चढ़ाया, कब न चढ़ाया। जबकि उसको न कुछ लेना न देना और अपने में मगन रहना। भगवान शंकर यही तो प्रतिमा क्या कह रही है, किस लिए वो बनाई गई है, क्या उसको हमें शिक्षा लेना है। एक बार क्या हुआ, एक मंदिर था, मंदिर में 2 बैल बनाए गए, शंकर जी का मंदिर। अब उसमें ये लिखा था कि छोटा भाई बड़े भाई की हत्या कर दे तो अपार धन मिलेगा। अब उसको पढ़ करके लोग बागों ने कितने भाइयों की हत्या कर डाली अपार धन प्राप्त करने के लिए। लेकिन किसी को, एक विदेश से आया, वो भी मंदिर में गया, निरीक्षण किया, बीजक पढ़ा, लिखा था, और उसने ये भी सुना कि कितने भाइयों को मार दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और इसमें ये लिखा हुआ बात, और लिखी बात गलत हो नहीं सकती। पहली बात तो जो लिखी गई उसको पढ़ना मुश्किल था, और कोई पढ़ ले तो उसका अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल था। अब वो विदेश का आदमी, दिमाग था उसके पास, विचार करता रहा, लिखा गया तो क्यों लिखा गया, लिखना साधारण बात नहीं है, और लिखना गलत बात भी नहीं हो सकती। और इसका मतलब जो मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने इसके अर्थ को नहीं समझ पाए। हम आप इतनी शंकर जी की पूजा करते हैं, लेकिन जहाँ की तहाँ कोई फल प्राप्त नहीं हो पा रहा, क्या बात है। तो उसने सोचा, उसने क्या किया कि छोटे बैल को उखाड़ा और बड़े बैल को उस पर जो है रेत दिया, उसकी गला काट दिया। और यहीं पर बात है, बताते हैं बिलगांव के पास कहीं, तो वो जो है उसमें अपार जो है हीरे गए थे, भरे थे, तो उसने भरे समेटे होली में चल गया। तो इसी तरह से ये जो भगवान का प्रतिबिंब है, ये हमें इशारा करता है कि जैसे भगवान शंकर पर सब कुछ चढ़ने के बाद शंकर जी ज्यों के त्यों रहते हैं। उसको देख करके हम ये विचार करें कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें सब कुछ चढ़ जाता हो और उसका कुछ न बिगड़ता, और उसको आप कहाँ पाएंगे। वो ब्रह्म हमारे आपके अंदर छिपा हुआ है। ये जो हमारी आत्मा है, जो हमारी साक्षी है, जिसमें हम जागृत चढ़ जाते हैं रोज़ाना, जिसमें हम स्वप्न चढ़ाते हैं, जिसमें हम गहरी नींद चढ़ाते हैं, जिसमें लड़कपन चढ़ाते हैं, जिसमें स्वप्न चढ़ाते हैं, जिसमें सुख चढ़ाते हैं, सब चढ़ते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन वो साक्षी, वो प्रतिबिंब, वो बिंब, वो है भगवान शंकर। उस शंकर को याद करके इस शंकर में जो हमारे जय जय अविनाशी सब घट, वो तो इशारा है। पूजना गलत नहीं है, चढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन ज़रा ये भी तो विचार करो कि इतने दिन हो गए, इशारा क्या कर रहा है। और शायद उस इशारे को आप समझ जाओ और अपने इस अंदर में जो शिव विराजमान है
जो कितना भी कुछ हो जाए वो जीव का तो। अच्छा बताइए, आपके मन में क्या हो रहा है? कोई बैठा है आपके अंदर, जान रहा है? आपका लड़कपन चला गया, लेकिन जानने वाला बैठा है वहाँ। चढ़ गया लड़कपन, खत्म हो गया, वो जीव का क्यों? जवानी चढ़ गई, बुढ़ापा चढ़ गया, मृत्यु चढ़ गया, और वो जीव का क्यों? इसी प्रकार से भगवान शंकर में कितना दूध चढ़ाया जाता है, कितनी पत्ती चढ़ाई जाती है, और कितने लोग पूछते हैं, अब देखो प्रतिमा जीव के तुम। क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे ये है ऐसे तुम्हारे ये अंदर बैठा। इसको देख करके इसका स्मरण करो और इस शंकर को प्राप्त करो, तब तुम्हारा जीवन, तब जानोगे कि वास्तव में हम किसको पूज रहे हैं, कहाँ पूज रहे हैं, और क्या पूज रहे हैं, और क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए। उसको देख करके अपने अंदर में जो। अच्छा ये बताओ, यदि ऐसा ना होता तो गोस्वामी जी कैसे लिखते कि जय जय अविनाशी सब घटवासी, और वो घट में नहीं है, बल्कि व्यापक परमानंद जो तुम्हारे घट में है वही ब्रह्मांड में समाया हुआ है। लेकिन जो ब्रह्मांड में समाया हुआ है उसको तुम ढूंढ ना पाओगे, ढूंढ पाओगे तो अपने घर में ही ढूंढ पाओगे। एक घड़ा मिट्टी को ढूंढना चाहे तो किसी घड़े में नहीं ढूंढ सकता। कब तक? जब तक कि वो अपने में नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि अपने में ही अधिकार है उसको जाने का, तुम्हारे में अधिकार नहीं। और यदि घड़े ने किसी ने जान लिया कि मेरे अंदर मिट्टी ही मिट्टी है, तो बताओ तुम्हारे अंदर क्या है? यदि आप कहते हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और नहीं ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं भंवर गुफर में रहता, ना मैं श्वासों के श्वास में, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। और हम ढूंढ रहे हैं कहाँ? उस मंदिर में, उस मंदिर में, उस मंदिर में। इस मंदिर में जाओ, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। इस मन में देखो, वो मंदिर और वो भगवान तो किसी व्यक्ति ने बनाया है, और व्यक्ति ही पूजा कर रहा है, और व्यक्ति ही भगवान को बना रहा है, और व्यक्ति ही मंदिर बना रहा है। और इसमें जिस ये परमात्मा बना रहा है, परमात्मा ही इसमें बैठा है, और परमात्मा ही पूजन कर रहा है ना। तो हम आदमी के बनाए हुए मंदिर में उसको ढूंढ रहे हैं। ये नहीं कि जहाँ जिसको परमात्मा ने जिस मंदिर में बनाया है उसको ढूंढना गलत नहीं है, वहाँ ढूंढ गलत नहीं है, लेकिन यदि वहाँ न जाओगे तो इससे अच्छा तुम्हें कहाँ मिलेगी? बनाकर खुद बैठा है पानी को। हाँ, खुद इसमें बैठा है। अच्छा ये बताओ, इस मंदिर, ये मंदिर, मन का मंदिर किसने बनाया? और कहते हो ना तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। कहाँ ढूंढोगे उसको? भगवान के मंदिर में ढूंढो, जो भगवान ने अपने हाथ से बनाया। काबा हूँ के करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिन हेतु सने। तो उस मंदिर को तो हम आपने बनाया है, और इस मंदिर को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। और इस मंदिर में ही वो परमात्मा साक्षी के रूप में जो तुम्हारे अंदर जागृत को देखता है, जो स्वप्न को देखता है, जो सुषुप्त को देख रहा है, जो तुम्हारे पत्ती चढ़ाने को देखता है, जो तुम्हारे फूल चढ़ाने को देखता है, जो तुम्हारे दूध चढ़ाने को देखता है, और देखता ही रहता है, वो साक्षात परमात्मा का ही वो स्वरूप है। इसलिए उस मंदिर को पूजा करके इस मंदिर में प्रवेश कर जाओ तो साक्षात तुमको परमात्मा मिलेगी। उस मंदिर में जाओगे तो भगवान की मूर्ति मिलेगी, ध्यान देना। और इस मंदिर में जाओगे तो भगवान की मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान मिलेगी। इसीलिए हमको भगवान से वंचित है कि जहाँ भगवान है, मूर्ति को हम पूजते हैं, लेकिन मूर्ति को पूजना कब तक है? मूर्ति को भी पूजना है जब तक हम इस परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। जब हमारा पति आ गया तो पति के फोटो को पूजोगे कि पति को पूजोगे? पति बाहर खड़ा है और पति की तुम ये पूजा कर रही है। अब बताओ, दरवाजे वाले पति को खोलोगी कि इस पति को, इसको छोड़ोगी कि उसको छोड़ोगी? इसको छोड़ोगी। अब वो साक्षात
तो जो साक्षात जहाँ हमारा परमात्मा है, इसमें अंदर प्रवेश करो तो तुम्हें वो साक्षात परमात्मा मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा वही। शिक्षा वहीं से लेनी पड़ेगी। जैसे उसने यदि पढ़ा ना होता, दिमाग न लगाया होता तो क्या खजाना मिल जाता? तो कितने वो उन्होंने अपने भाइयों को ख़त्म कर दिया। इसी तरह से तुम कितने बार जन्मे, ध्यान देना, कितने बार अपने को ख़त्म किया। उन्होंने तो भाई को ख़त्म किया पूछ करके, और हम आपने अपने को ख़त्म किया, लेकिन धन से वंचित रहे। और शायद कोई गुरु सत्संग मिल जाता, कोई महान पुरुष कि वो गणित लग जाता। इसी के लिए सत्संग है। जब कोई ऐसा महान पुरुष, कोई संत हमें आपको मिलता है जो हमारी दिशा को मोड़ लेता है, और जब अंदर जो प्रवेश कर जाता है वो साक्षात परम ब्रह्म को पा जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।